घन। और ये कौन सी आकृति है? ये दोनों में अंतर क्या है? घन और घरा में अंतर क्या है? ये भी 3D होता है, ये भी 3D होता है। इन दोनों में विशेष यही अंतर होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती है, और इसमें तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों 3D आकृति होती है। घन में बस यही होता है कि घना में अलग अलग भुजाओं की लंबाई मिलेगी, और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, अब इसमें भी वही जैसे घना में होते हैं, इसमें शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष 1 2 3 4 और 4 नीचे, यानी कि शीर्ष हो गए 8 वर्टेक्स। किनारा कितना होगा? 12। 1 2 3 4 और 4 पीछे, 8 9 10 11 और ये वाला 12। इसका किनारा कितना हो जाएगा? 12। फलक कितने होंगे सतह इसके सरफेस? 1 2 3 4 5 और 6। इसके फलक हो जाएंगे 6। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो एक बात समझिए कि ये कैसे बना है, तो बहुत सारे वर्ग को मिला के ये बना होता है। जैसे देखिए, ये एक आकृति निकाल दी इसमें से, ये कैसा दिख रहा है? वर्ग जैसा। तो बहुत सारा वर्ग जब रखेंगे, बहुत सारा वर्ग जब रखेंगे इसके हाइट के जितना, मतलब ये जितने जितने इसका लंबाई है चौड़ाई है, उतना ही हाइट पे क्या रख दें? बहुत सारा वर्ग रख दे, तो वर्ग मिलके ही क्या बन जाएगा? ये घन बन जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, भुजा स्क्वायर होता है ना जी। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अगर भुजा की लंबाई ए ले ले तो ये होता है ए स्क्वायर। किसके लिए होता है? तो ये होता है वर्ग के लिए। अब इसमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ कितने हैं? 6। एक के लिए ए स्क्वायर, तो 6 है तो कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इसके विकर्ण की बात करें तो इसमें विकर्ण जैसे उसमें किसमें घना में होता था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना बार है? 3 बार है ना? 1 2 3 बार। रूट 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर में से ए बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है विकर्ण। किसका विकर्ण? इन घन के विकर्ण की लंबाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ऊपर और नीचे ये दो सतह को हटा देंगे, पूरा जो बच गया वो क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना सरफेस बचा है? 6 में से 2 हटा देंगे तो 4, और 1 के लिए ए स्क्वायर तो 4 के लिए 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। इसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा, बताइए। जैसे वहां पे क्या होता था एल बी एच, और एल और बी तीनों बराबर है, तो ए और ए में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब। यानी कि इसका आयतन क्या होता है? ए क्यूब।